ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का 20वां रविवार मना रही है। ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। तीमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से अध्याय 2 पद संख्या 4। ईश्वर के अनादि योजना के अनुसार ईश्वर के राज्य में सभी प्रवेश करेंगे। यद्यपि मुक्ति यहूदी से आरंभ होता है, लेकिन यह वहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यह मुक्ति गैर यहूदियों के लिए भी है। गैर यहूदी कहीं से भी आते हो, वह किसी भी राष्ट्र के हो, वह कोई भी भाषा बोलते हो, सबों को मुक्ति मिलेगी। वह तो पापी का भी मुक्ति चाहता है। वह नहीं चाहता कि पापी भटक जाए, बल्कि पापी पश्चाताप करें और प्रभु में वापस लौट आए। आज के पहले पाठ में ईश्वर ईसायाह नबी द्वारा कहते हैं कि गैर यहूदी कहीं से भी आते हो, कोई भी राष्ट्र से आते हो, वे कोई भी भाषा बोलते हो, जो भी ईश्वर के पर्वत पर आएगा वह मुक्ति पाएगा, और वह जो भी बलिदान ईश्वर को चढ़ाएगा उसका बलिदान ईश्वर स्वीकार करेगा। ईश्वर कहते हैं उसका घर सभी राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। लेकिन मसीह के राज्य के आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए सबों को विश्वास करना होगा और एक रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ना होगा। आज के सुसमाचार में भी हम विश्वास के बारे में जानेंगे। एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आती है और जोरों से कहती है, हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और यह निरंतर ईश्वर को पुकारती रही। प्रभु के शिष्य यह सुनकर प्रभु यीशु से कहते हैं, गुरुवर, यह स्त्री कितने देर से यहां ऊंचे सुरों से आपको पुकार रही है। इस पर प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तो यहूदियों के लिए आया हूं। उस समय यहूदियों का धारणा यही था कि मुक्ति सिर्फ यहूदियों के लिए ही है। आज प्रभु यीशु उनकी आंखें खोलना चाहते थे कि मुक्ति सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि सबों के लिए है। उन सबों के लिए जो भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु भीड़ को देखकर यह कहते हैं, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना उचित नहीं है। यह वाक्य कठोर तो लगता है, लेकिन यह वाक्य जो प्रभु यीशु कह रहे हैं, यह उस स्त्री के प्रति नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए था जो कि यह सोचते थे कि सिर्फ मुक्ति उनके लिए ही है। प्रभु के यह वाक्य कहते ही वह कनानी स्त्री उत्तर में प्रभु यीशु से कहती है कि स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर तो पिल्ले भी खाते हैं। ऐसा विश्वास प्रभु यीशु ने देखा और वह प्रसन्न होते हैं।
प्रभु यीशु यही चाहते थे कि वह महिला यही जवाब दे, ताकि उस भीड़ में जो भी यह सोचते थे कि यहूदियों के लिए ही यह मुक्ति है, उनकी आंखें खुल जाए। और ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु ने उस स्त्री का विश्वास देखकर उस स्त्री से कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी पुत्री को चंगा किया। ऐसा विश्वास हमें सुसमाचारों में और भी जगह मिलते हैं विश्वास के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु पर जो भी विश्वास करेगा वह मुक्ति पाएगा, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी राष्ट्र के हो, कोई भी रंग के हो, कोई भी रूप के हो। विश्वास जो भी प्रभु यीशु पर करेगा, ईश्वर पर करेगा, वह मुक्ति पाएगा। हम सभी गैर यहूदी हैं। हम सबों को बुलाकर ईश्वर ने अपने राज्य में सम्मिलित किया है, क्योंकि हमने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास किया है। बपतिस्मा पाकर हम प्रभु के अनुयायी बने हैं और कलीसिया में जी रहे हैं। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें भी ईश्वर वह विश्वास प्रदान करे जो विश्वास इस कनानी स्त्री में मिली थी।